उनका असल नाम तो बिलाल था, लेकिन सब उनको बल्लू भाई के नाम से पुकारते थे। बल्लू भाई एक बड़े घर के फर्द थे। उनके वालिदैन, बहन भाई सब थे। बल्लू भाई बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। इसकी एक वजह ये भी थी कि अपने बचपन में बहुत बीमार रहे थे। ज़हनी तौर पर भी वो शुरू ही से बहुत कमजोर थे। स्कूल का सबक दिमागी कमजोरी की वजह से याद नहीं कर पाते थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 10 जमात तक तालीम हासिल की थी। अब उनकी उम्र 25 साल थी। वो बहुत मेहनती थे और सबके काम आते थे। वालिद साहब ने एक रिक्शा लेकर दे दिया था, जिससे बल्लू भाई रोजी कमाते थे। कुछ दिनों से बल्लू भाई उदास रहने लगे थे। उनके दिल में ये ख्याल जोर पकड़ता जा रहा था कि कोई भी उनसे प्यार नहीं करता, उनकी फिक्र नहीं करता। वो मुसाफिरों और दूसरे लोगों का रवैया देखते कि मुआशरे में अक्सर लोग मजदूरों की इज्जत नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि मजदूर कितनी मेहनत करता है। चूँकि वो गरीब है, इसलिए उसकी इज्जत नहीं करते। बल्लू भाई के रिक्शे में बैठने वाले मुसाफिरों में से बहुत कम उनकी इज्जत करते थे और तमीज से बात करते। ये बल्लू भाई सोच में पड़े रहते थे। ये बात सबने महसूस की थी कि बल्लू भाई अलग थलग रहने लगे हैं। न किसी से ज्यादा बात करते हैं, न हंसते बोलते हैं। सब इन्हें समझाते, प्यार जताते, लेकिन बल्लू भाई पर कोई असर न होता। नासिम बल्लू भाई का एक दोस्त था। इसका दुनिया में कोई नहीं था। वो बल्लू से कहा करता कि बल्लू, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा खानदान मौजूद है। मुझे देखो, मेरा कोई भी नहीं। बल्लू भाई उसकी बात भी सुनी अनसुनी कर देते थे। अब बल्लू भाई फैसला कर चुके थे कि वो किसी के मामले में नहीं पड़ेंगे, ना किसी के काम आएंगे और ना किसी से ज्यादा बात करेंगे। कोई मुझे नहीं पूछता तो मैं भी किसी को नहीं पूछूंगा। दिन गुजरते रहे। बल्लू भाई बदल चुके थे। उदासी बढ़ी तो चिड़चिड़े हो गए। किसी से ढंग से बात भी नहीं करते। कुछ ही दिनों में बल्लू भाई ने महसूस किया कि अब वो पहले से भी ज्यादा परेशान रहने लगे हैं। एक दिन वो बहुत थके हुए थे। उन्होंने एक पार्क के पास रिक्शा रोका और आराम करने के लिए घास पर लेट गए। यकायक बल्लू भाई की नजर करीब ही एक कोए पर पड़ी। कोता जख्मी था और इससे उड़ा नहीं जा रहा था। एक दूसरा कोता वहां बैठा काए काए कर रहा था, जैसे अपने जख्मी साथी की हिफाजत कर रहा हो। बल्लू भाई दिलचस्पी से उनको देखने लगे। उनका दिल चाहा कि जख्मी कोए को उठाकर घोंसले में रख दें, मगर वो तो अब किसी की मदद नहीं करते थे, इसलिए अपनी जगह से नहीं हिले। अगले ही लम्हे उनकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी, जो जख्मी कोए को खाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि अब वहाँ बहुत से कोए जमा हो चुके थे। कोचों का इत्तेहाद देखकर बल्लू भाई की आंखों में आंसू आ गए। ये परिंदे एक दूसरे के काम आते हैं और मैं इंसान होकर किसी के काम नहीं आता, उन्होंने सोचा और अपनी जगह से उठे। जख्मी कोए को उठाकर उन्होंने घोंसले में रख दिया और फिर अपने घर की तरफ चल दिए। उन्होंने फैसला कर लिया था कि ख्वाह कुछ भी हो जाए, अब वो लोगों के काम आएंगे, उनकी मदद करेंगे। वो ख्यालों में गुम रिक्शा चला रहे थे कि उनका रिक्शा फुटपाथ पर चढ़कर नाले में जा गिरा। हादसा होते ही वो बेहोश हो गए। उनके सर पर चोट लगी थी और खून बह रहा था। जब बल्लू भाई की आँख खुली तो उन्होंने खुद को एक अस्पताल के बिस्तर पर पाया। घर के तमाम अफराद उनके गर्द जुमा थे। सबके चेहरों पर फिक्र थी। उस वक्त बल्लू भाई को ये एहसास भी हो गया था कि सब उनसे कितना प्यार करते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। उनकी आंख में खुशी के आंसू आ गए और इन्हें अपनी गलत सोच पर शर्मिंदगी भी हुई।